अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही जस्ट यहाँ पे बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 5% का डंप दिया है। और मैं अगर अभी आपको बताऊँ तो ये 15 से 20 मिनट के अंदर इतना डंप करा कि बहुत सारे जो ऑलमोस्ट ऑल द क्रिप्टोज़ 5 to 10% डंप हुए हैं। ठीक है ना। अब बात यह है कि क्या बिटकॉइन 14,000 15,000 डंप होने जा रहा है बिल्कुल ही बुरी तरीके से, या फिर ये एक स्ट्रैटेजी थी मार्केट में से लोगों को हटाने की। ना देखो, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस चार्ट की बारे में बात करने से पहले एक चीज़ आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि ना ये वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही है। सो लेट्स एजुकेट आवरसेल्फ। सो क्रिप्टो काम कैसे करता है? दो तरीके के ट्रेड होते हैं। एक तो होता है कि आपके पास 10,000 रुपये है, ठीक है, आप उसी से ही ट्रेड कर रहे हो, 1 रुपये का क्रिप्टो आप खरीद रहे हो तो आपके पास 10,000 क्रिप्टो आ जाएंगे। ठीक है। एक रहता है कि आपके पास अब वो 10,000 से आप 10x करते हो तो वो हो जाएगा आपके पास 1 लाख, क्योंकि वो आपका आपने एक्सचेंज से भी और लोन लिया है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अब आप यहाँ पे वो क्रिप्टो जहाँ पे आप 10,000 ही खरीद पा रहे थे, अब वो आप 10 लाख खरीद पाओगे, 1 लाख खरीद पाओगे, और उसका भी आपको प्रॉफिट उसी हिसाब से मिलेगा। बट अब रिटर्न में ये चीज़ है कि जहाँ पे भी आप 10,000 का खरीद रहे थे अपने सिर्फ अपने पैसों से, यहाँ पे कोई एक ये चीज़ नहीं रहता कि आपके पैसे हमेशा के लिए उड़ जाएंगे, बिकॉज आप उसे हमेशा के लिए होल्ड करके रख सकते हो। जहाँ पे 1 लाख रुपए वाली बात आती है, जहाँ पे आपने 10x लेके लेवरेज लिया, एक्सचेंज का पैसा लिया आपने, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो नेगेटिव होने लगता है, उसकी वैल्यू 10,000 रुपये से कम हुई ना 1 लाख की होल्डिंग में, वो पूरे आपके 10,000 वहाँ से गायब हो जाएंगे, पूरे अकाउंट में आपको दिखेंगे ही नहीं। दैट मीन्स वो पैसे सीधा जाते हैं आपके एक्सचेंज के पास। अभी ये जो मूव हुआ है ये बेसिकली इसी तरीके का मूव था, जहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि प्रीवियस सिर्फ 4 घंटे की बात करें तो पिछले कुछ 4 घंटे में आपका यहाँ पे $180 मिलियन यूज़र्स के ऐसे गायब हुए। एंड उसका रीज़न क्या था? मार्केट में एक जो बहुत ही स्पीड में डंप आया था, सिर्फ और सिर्फ वही। ठीक है, सिंपल, ये सारे ज़ीरो को हटाते हैं एंड चीज़ों को सिंपली समझते हैं आप। यहाँ पे होता क्या है कि अब आप ये देख के चलो, ये जो चार्ट है अपना, इसमें मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनका क्या रहता है कि एक प्रॉफिट एंड लॉस टू विन रेशो लगा के चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी किसी ने यहाँ पे ट्रेड लगाया था तो उनने यही सोचा है कि मार्केट अभी बुलिश है, आने वाले प्रोजेक्शन के हिसाब से कम मार्केट 32-33 हज़ार तो पहुँचेगी। और एक अगर स्टॉप लॉस आप मान के चलो तो सभी ने सोचा कि अब प्राइस जिस तरीके से ऊपर आया है अब ये नीचे नहीं आएगा। उनने देखा कि 2%, 1.5 से 2% के डंप होगी और मेरे को यहाँ पे 10% तक का प्रॉफिट गेन मिल सकता है। एंड मार्केट ने क्या करा, जब भी ये स्टॉप लॉस या मार्केट से जब पैसे लिक्विडेट होते हैं तो क्या होता है कि स्पीड में प्राइस नीचे आता है, स्पीड में बहुत ही तेज़ी से स्टॉप लॉस हिट होता है, जितना पैसा हुआ वो एक्सचेंज के पास जाता है, जितने भी अकाउंट लिक्विडेट हुए उसका पैसा सीधा एक्सचेंज के पास आता है। एंड काफ़ी बार ये चीज़ एक्सचेंज करती है, दैट इज़ द डार्क रियलिटी। इस तरीके के डंप बुल रैली में बहुत ही ज़्यादा आते हुए देखने को मिलते हैं आपको। आप कभी भी ये समझो कि बहुत ही ज़्यादा क्विक फ्लैश अगर आपको ऐसे दिखे और मार्केट कभी रिकवरी करते हुए दिखे, दैट मीन्स मार्केट में ये जो चल रहा है ये बेसिकली आपको मार्केट से निकालने की कोशिश की जा रही है प्रॉपर वे से। अगर अभी आपको मैं प्रीवियस उसमें बताऊं तो प्रीवियस 24 घंटे में 250 मिलियन आपका $250 मिलियन खाली हो चुका है, जिसमें से सबसे ज़्यादा हुआ है आपका ईथ में, बिटकॉइन में, डोज और XRP। अब बात यह है कि क्या ये असली डंप था, असली पंप था? अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर ये आज ही के दिन अच्छे खासी रिकवरी लेता है तो दैट वुड बी ग्रेट थिंग, बिकॉज अगर अभी हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको एक चीज़ ये दिखेगी कि यार ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, कि मतलब एक छोटा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अगर जितने लोगों ने समझा है उन्हें पता ही है, जो ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें नहीं पता वो बताता हूँ। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वो होता है जहाँ पे एक रेड कैंडल होता है एंड उससे ज़्यादा जो नेक्स्ट कैंडल होता है वो ग्रीन कैंडल होता है और प्रीवियस रेड कैंडल से बड़ा होता है। एक आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। अब ये स्पीड में नीचे गया है ना। ये जो आज का डेली, इस टाइम का जो डेली कैंडल अभी जो चल रहा है, ये बंद होगा, ये ख़त्म होगा आपका कल सुबह 5:30 बजे। ऑफकोर्स अगर बीच में ये चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा रिकवर होती है, दैट वुड बी ग्रेट। ये चीज़ रिकवर होती है तो आपको एक अच्छा इंडिकेशन मिलेगा कि ये प्राइस आपका ऊपर था,
मतलब प्राइस अब आपका ऊपर ही जाएगा, बिटकॉइन रिकवर करेगा। दूसरा इंडिकेशन है ये कि अभी हमारा जो प्रीवियस जो टॉप बना है वो बना है अराउंड 28,700 600, मतलब 28,500 से लेके $29,000 के बीच में जो इसका प्रीवियस टॉप था। सो डेफिनेटली ये एक बार मार्केट जब ऊपर आई तो इस एरिया को इसने टेस्ट नहीं करा, अब ये प्रॉपरली आके टेस्ट कर लिया है इसने। सो अब ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे टेस्ट करके अब आगे अगर जाती है, दैट कुड ऑल्सो बी अ थिंग। देखो एज ऑफ नाउ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जस्ट फॉर एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस, आप ये मत सोचना कि हाँ यार अब ये भाई साहब ने जो बोला, या किसी भी यूट्यूबर को आप मत सुना करो। अगर कोई बोले कि आप खरीदो बेचो ये सब, किसी को मत सुना करो। डिसीजन एट द एंड आपका ही होना चाहिए। और अगर आप किसी यूट्यूबर की सुनते भी हो तो आप पहले उनसे कंसल्ट करा करो पर्सनली। उनकी किसी की भी वीडियो देख के आप ये मत करा करो कि यस अब यार मेरे को खरीदना चाहिए बेचना चाहिए। एक बार कंसल्ट करो और खुद को आप पहले एजुकेट करो। सो अगर अभी हम चार्ट की फॉर्मेशन देखें तो देयर इज़ बुलिश फॉर्मेशन, ठीक है। अभी तक बेरिश फॉर्मेशन नहीं हुआ। बेरिश फॉर्मेशन कब होगा? जब हम एक पर्टिकुलर एरिया से नीचे जाते हुए आएंगे तो वो होगा एक हमारा बेरिश फॉर्मेशन। एंड बेरिश फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कब होगा, जब हम एक प्रॉपर एरिया से नीचे जाके एक रीसेट डाउन ट्रेंड पोजीशन में आने लगे। तो जैसे अभी तो हम ऐसे अब जा रहे हैं, अब ये चीज़ अब आपकी डाउन जाने लगी, तब हमारा होगा वो बेरिश आपका इंडिकेशन कि यार मार्केट में सब कुछ बेरिश चल रहा है, ठीक है। एज ऑफ नाउ अभी क्या करना है हमें? अभी सिर्फ करना है वेट एंड देखना है किस तरीके का सिचुएशन होता है यहाँ पे, किस तरीके का पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट में एक बार दिखाता हूँ ताकि आप समझो। तो देखो 5 मिनट में आपको क्या देखने को मिला? प्राइस डंप करा, ऊपर आया, हल्का सा करेक्शन लिया, फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। लो बनाया प्रॉपर, उसके बाद इसने अब दूसरा लो बनाया। यहाँ पे इसी टाइप का मूव आपको थोड़ा सा 1 घंटे में भी देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये अभी नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा एक और बार हल्का सा, ठीक है। उस चीज़ के लिए रेडी रहना। एंड देन फिर हम मे बी एक और बार फिर से ऊपर जाते हुए देखें। बट स्टिल मार्केट कभी भी डंप कर रही होती है, एक बार बुलिश बेरिश सिनेरियो को देखते हैं, ठीक है। मार्केट अब बेरिश बोलते हैं, तो अगर मार्केट को एक्चुअली बेरिश भी होना होगा ना तो ये एटलीस्ट इस एरिया को वापस से टेस्ट करके ही तब वापस जाएगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब भी टूटता है तो उसे हम एक बार रीटेस्ट करने हमेशा आते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिश हुआ, नीचे आए, इधर करेक्शन लिया, एंड देन यहाँ से अगर नीचे गिरते हैं तभी जाएंगे। जब तक इसे हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। एंड वी हैव टू सी कि अब ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे टेस्ट करके डंप करेगा या ये टेस्ट करके वापस से ऊपर की तरफ आके इसके ऊपर सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ रॉक करने जाएगा। ये भी हमें देखना है, ठीक है। सो ओवरऑल अभी हमें ओवरऑल मार्केट के मोमेंटम को देखने के लिए सिर्फ वेट कर सकते हैं अभी, और देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम पे हो सकता है। ओवरऑल मार्केट ने काफ़ी बुरी तरीके से हिलाया लोगों को। लेट्स जस्ट वेट एंड सी, क्या ये डंप था, क्या ये पंप था, क्या ये एक लिक्विडेशन ग्रैब थी। लेट्स सी, और देखते हैं क्या होता है आगे। आपको इसका अपडेट मिल ही जाएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।